फिर देखो तुम, एक औलाद रसूल आले रसूल रजिस्टर्ड आला हजरत के पीर खाने का, खानवादे बरकातिया का एक अदना सा खादिम कह रहा है और ये वादा ले रहा है कि अगर आप लोग मेरी कही हुई बातों पे अमल कर ले गए, कल हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह अपने नाना जान के दरबार की शफाअत सबकी करवाऊंगा। की दस्तार बंदी होगी, आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ बैठें। जो लोग मुरीद होना चाहते हैं, कुछ हैं मुरीद होने वाले, हाथ उठाएं जो किसी से मुरीद ना हुए हों। जो लोग मुरीद ना हुए हों हाथ खड़े कर लें। अच्छा, और जो मुरीद हो गए हों वो तालिब होने की नीयत से और तौबा की नीयत से, वो तौबा की नीयत से और तालिब होने की नीयत से, हजरत का फैज़ हासिल करने की नीयत से यह रुमाल पकड़ लें और जो कलिमात हजरत अपनी ज़बान से कहें उनको अपनी ज़बान से अदा करें। उसके बाद हजरत दुआ फरमाएंगे। फिल वक्त जो है दस्तारबंदी हजरत के हाथों होगी, आप लोग इत्मीनान से बैठें। और जो हाफिज़ साहब को जो तहफ़ वगैरह देना हो या फूल मालाएँ वगैरह डालना हो तो वो मुरीद होने के दुआ के बाद डालें, पहले डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, जिससे एक बच्चा जुनैद इब्न शमशुद्दीन महिला, एक बच्चा फ़खरुद्दीन इब्न शमशुद्दीन मोहम्मद फ़खरुद्दीन बिन इस्माइल, जनाब हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन बिन शमशुद्दीन और हाफिज़ मोहम्मद जुनैद इब्न मोहम्मद शौकत, ये दो बच्चे हैं कुरान जिन्होंने हिफ्ज़ किया है। और आप ये भी याद रखें, आज के दौर में मदरसों के अंदर अक्सर ये देखा जाता है, जो दस्तारबंदी होती है बच्चों की, अक्सर ये होता है कि या तो बच्चों के हिफ्ज़ याद नहीं होता है जो हाफिज़ हो जाते हैं, या फिर आधे अधूरे होते हैं। लोग अपने मदरसे का चंदा बढ़ाने के लिए और अपने तारीफ़ लोगों से करवाने के लिए इस तरीके से दस्तारबंदी बांध देते हैं, और जब बच्चों की दस्तार हो जाती है तो फिर उनकी ज़िंदगी भी आधी अधूरी रह जाती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, समझ लेते हैं अब तो दस्तार हो गई, चलो अब क्या है, और कुछ दिन बाद वो सब भूल जाते हैं। लेकिन ये मदरसा बरकाते गौसे आज़म मेरे उस्ताद मोहतरम की करम नवाजियाँ हैं। आप जब तक बच्चे को दस्तार नहीं देते, जब तक हिफ्ज़ करने के बाद एक बैठक में पूरा कुरान ना सुना दे, सुभान अल्लाह, पहले पूरा कुरान सुनाता है या फिर मस्जिद में तरावी में कुरान सुनाता है, तब हजरत जो है उसको दस्तार से नवाजते हैं। ये मेरे हजरत का करम है। और जो भी बिहम्दिल्लाह ताला हजरत के ज़ेर साया तालीम पाता है, मैं समझता हूँ वो बड़ा खुशनसीब है। हमने कहीं पर क़िरात मदरसे में खुसूसियत के साथ तजवीद की तालीम हासिल नहीं की, क़िरात का कोर्स हमने नहीं किया, लेकिन हजरत का करम और फैज़ है, कोई भी कारी आकर के बैठ जाए वो भी पढ़ ले और तजवीद के साथ हम भी पढ़ के सुनाते हैं। हिफ्ज़ के दौरान ही तमाम तजवीद की बच्चों को असबर याद करा देते हैं कि उसे फिर किसी के पास तजवीद सीखने की ज़रूरत ही नहीं। दो मरतबा सुना चुके हैं तब दस्तार हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम बरकाते गौसे आज़म, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदे सालार मसूद गाजी, दयारे सरकार मसूद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दारुल उलूम बरकाते गौसे आज़म, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदे सालार मसूद गाजी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अदब और एहतराम के साथ बैठे और जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं वो मुरीद होने की नियत से, और जो लोग अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मुरीद फरमाएंगे, आप हजरात मुरीद हो, और ये जो कुछ नसीहत की बातें हजरत आप तक पहुँचाएंगे, आप जो मोहब्बतों से समाअत करें। और जो हाफिज़ साहब जो हुए हैं हिफ्ज़ करने वाले, इनके गार्जियन, इनके अहबाब, इनके घर वाले आए होंगे, उनसे गुजारिश है कि इस मदरसे का ख्याल रखें। आप अतराफ़ के हैं, इस मदरसे को देख रहे हैं कि ये, मैं जब 2019 में आया था तो क्या था, लेकिन आज हमारे कारी साहब की मेहनत का नतीजा है कि इस शक में ये पहुँच चुका है। अगर आप इसका ताउन और करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मज़ीद और तरक्की करेगा। तो इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका ताउन करने की कोशिश करें। और हुफ़ाज़ इकराम जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, इनके घर वालों से गुजारिश है कि कारी साहब को ज़रूर खुसूसी नजरानों के साथ याद रखा करें। चूँकि मैं हज़रत को जानता हूँ, कभी तलब नहीं करते, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि हज़रत को समझा करें और कुछ ना कुछ जो है ज़रूर दस्ते करम से अता किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़रूरी बात यह है कि अपने इस इलाक़े में पहली बार खानवादे बरकातिया, जो हुजूर आला हज़रत के खानवादे का पीर खाना है, वहाँ से सरकार तशरीफ़ लाए। और ये कोई ऐसी जगह से नहीं आए कि जहाँ के लिए तारुफ़ कराया जाए, लेकिन पहली बार आए, इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये वो शख्सियत है जिसकी ताज़ीम के लिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खड़े हो जाया करते थे, अपनी गद्दी पर, अपनी नशिस्त पर बिठाया करते थे। ये वो हस्ती है जो हुजूर अहसनुल उलमा के चचाज़ाद भाई हैं, जो इस वक्त तमाम खानकाहों में जितने सज्जादगान हैं, उन सब वो हजरत के कोई भतीजे लगते हैं, कोई भांजे लगते हैं। चाहे वो मसौली शरीफ हो, चाहे वो बिलग्राम शरीफ हो, चाहे वो महारारा शरीफ हो। इसलिए अदब से बैठें और हजरत से दस्तबोसी भी करें। जो लोग मुरीद ना हो वो ज़रूर मुरीद हो जाए। और हजरत मसलक के आला हजरत और उसके मुतालिक कुछ इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेंबर रसूल पे बैठे हुए हमारे रशीद वालों के सर के ताज, उलमा इकराम जमील एहतराम सैयद साहब क़िबला मद्ददल्लाहुल आली, खुसूसन बिलखुसूस बानिए मदरसा कारी साहब मद्ददल्लाहुल आली, नौजवान बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, पर्दा नशीन माओ बहनों, बहू बेटियों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। यह हमारी और आपकी दोनों की मुश्तरका खुशनसीबी
कि हम और आप इस दस्तार फजीलत की कॉन्फ्रेंस में यकजा हाजिर हैं। अभी तक आप लोग बहुत ही उम्दा उम्दा तकरीरें सुन चुके, सुन रहे थे। अल्लाह से दुआ है मेरी कि परवरदिगार आलम इन उलमा इकराम के मरातिब में बुलंदी अता फरमाए, इनकी उम्रों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। मेरी आमद से कबल हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब मद्दतुल्लाहु अलैहि के माँ से और भी उलमा इकराम शोरा इस्लाम ने नातिया कलाम पेश किया। अल्लाह का ज़िक्र खैर हुआ, अल्लाह के प्यारे महबूब और अल्लाह के प्यारे महबूब के महबूबीन का ज़िक्र खैर हुआ। और मेरी आमद के वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना हुज़ूर सैयद इरफान मियाँ मद्दतुल्लाहु अलैहि तकरीर चल रही थी। फ़कीर सुन के दिल बाग बाग, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेशुमार बरकत अता फरमाए और इनके भी मरातिब में बेशुमार बुलंदी अता फरमाए। नबी वाले नबी का सबका बना रहे हमारे और आपके सबके ऊपर। बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों के बाद आज ये दो बच्चे जिनके सरों पे मुझ फ़कीर ने उलमा इकराम की मौजूदगी और सैयद साहब की मौजूदगी, ख़ास तौर पे कारी साहब मद्दतुल्लाहु अलैहि जिनके ऊपर शेर बशेर अहले सुन्नत अलैहि रहमान व रिज़वान का फैज़, सैयदी आला हज़रत मेरे मुर्शिदान मारहरा का फैज़ है और रहेगा तादम हयात और यहाँ से हश्र तक रहेगा इंशाअल्लाह मौला ताला। सैयद साहब की तक़रीर सुन के दिल बाग बाग हो गया और हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब मद्दतुल्लाहु अलैहि मेरे शामिल ही आए हैं, बल्कि वही मुझको ले कर के आए। और मेरा बच्चा अहमद रज़ा, अल्लाह उसकी उम्र में बेशुमार बरकत ही बरकत अता फरमाए। उस बच्चे ने मुझे बड़ी ही मोहब्बत और मोहम्मद रज़ा मद्दतुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला इन्हें नज़र बस से बचा के रखे और इनके वालिदैन का साया हमेशा हमेशा इनके ऊपर बना रहे। फ़कीर हाजिर हो गया, जलसा देख करके जी बाग बाग हुआ। जो अदब एहतराम मैंने पाया, सुना तो था लेकिन अपनी माथे की आंखों से मैंने देख लिया। अल्लाह का बड़ा फज़ल करम एहसान, मुझे वो जलसे बड़े पसंद आते हैं, बल्कि मैं दिल के गहराइयों से हमेशा दुआ करता हूँ हर जगह कि अल्लाह ऐसे जलसों को तू कबूल फरमा लेना। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये जलसा आपका मकबूल हुआ, ये जलसा आपका मकबूल हुआ। और कारी साहब मद्दतुल्लाहु अलैहि के दर्जात में अल्लाह और बुलंदी अता फरमाएगा। ये इनकी सब मेहनतों का सिमरा और इन पे फैज़ का जो दरिया जारी और सारी है, क्यों ना हो। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल वाले मेरे सरकारों के, ये मेरे सैयदी आला हज़रत की खुली हुई करामत। देखो मियाँ, लरी से लरी मिलती है तब कहीं जा कर के फूलों का हार तैयार होता है, और जब फूलों का हार तैयार होकर गले में पहनाया जाता है तो दुल्हन खूबसूरत लगती है, दूल्हा खूबसूरत लगता है। उलमा इकराम, पीराने इकराम सजा दिए जाते हैं, सजा दिए जाते हैं। तो लरियाँ कितनी मजबूत हैं कारी साहब मद्दतुल्लाहु अलैहि। और यकीन जानिए, जहाँ मिंबर रसूल पे फ़कीर ज़ैदी मियाँ का नाम पोस्टरों में आता है, शोरा इस्लाम की बाईं पसली फड़कने लगती है। वो भी सुन लीजिए क्यों। मुझे सख्त नफरत है उन शोरा इस्लाम से, बल्कि उनको शोरा इस्लाम कहते हुए भी मुझको हिजाब आता है। वो शोरा इस्लाम नहीं, बल्कि वो एक तरीके से यूँ समझ लीजिए इस्लाम के ऊपर बदनुमा धब्बा बने हुए हैं। क्यों, कैसे, आप कहेंगे ज़ैदी मियाँ क्या बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए, शर्म आएगी, अभी भी मौका है, मिंबर रसूल है, तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। जो फिल्मी गाने और गज़लों के तर्ज पे नातिया कलाम पढ़ते हैं, ऐसे शोरा से परहेज रखो, बहुत सवाब मिलेगा। ये आप सामाईन हजरात से मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना, मिंबर रसूल की तौहीन है।
मेरी इन बातों को गिरह बांध के रख लेना। कोई भी शायर कितना भी बड़ा इंडिया लेवल का हो, अगर वो इस अंदाज में कलाम पढ़ रहा हो, आप लोग उठ के चले जाइए, वो जलील हो जाएगा और अल्लाह के दरबार में आप लोगों की मकबूलियत लिख ली जाएगी, अजाब से बचा लिए जाओगे। ये मेरी मुहिम चल रही है। अभी आजकल ये आम दस्तूर बना लिया है इन वक्तों ने। जी तो करता है मैं तो स्टेज पे अक्सर व बेशतर, दूसरी जगह मुझको रोक दिया जाता है, जब कान में सदा गूंजती है तो मैं नंगे पांव दौड़ता हुआ आता हूँ स्टेज पे, उनकी ताजपोशी करता हूँ थप्पड़ों से। कितनों के तो मुंह से खून वगैरह भी ब्लीडिंग हो गई। यानी मुझे ये खुशी नहीं हो रही है आप लोगों को बताते हुए, दुख हो रहा है, कलेजा महसूस रहा है। सैयद साहब ने कितने प्यारे अंदाज में क्या क्या मिसालें बयान की। हज़रत सुल्तान अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उफ वो क्या दौर था, कैसे लोग थे। साहिब ईमान बनो। उलमा इकराम ने जितनी भी तकरीरें की हैं, उन तकरीरों को सुन करके उस पर अमल करो, तब तो आपका जलसे में आना कामयाब। आपके चेहरे पे दाढ़ी अगर नहीं है तो आज से तय कर लो कि एक आले रसूल ने मेरे रसूल पे ये गरज के गुजारिश की है कि अब हम चेहरे पे उसरा नहीं लगाएंगे, चेहरे को दाढ़ी से सजाएंगे। और वो भी दाढ़ी छोटी छोटी नहीं रखेंगे। छोटी छोटी दाढ़ी रखना गोया के दाढ़ी का मजाक उड़ाना। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना वाला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अपने चेहरों को दाढ़ी से सजा लो। आज जो हमारा हाल है, ये हकीकत है कि हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारे अंदर कितनी कलियाई छुपी हुई है। सर पे टोपी लगी है, चेहरे पे बुलबुली दाढ़ी, और हम डगर डगर घूम रहे हैं। अंदर हमारी जो कलियाई है पहले वो तो साफ कर लो। याद रखना, ये दीन इस्लाम, ये शरीयत मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस मेहनत और मशक्क़त से इस क्यारी को सींचा है, अपने नवासों को हवाले किया। किसके हुक्म था? रब का हुक्म था। गर्दन दे दी, ईमान नहीं दिया। ईमान को बचाया है, गर्दन कटा ली, और वो भी कहाँ? सजदे में। अल्लाहु अकबर। आज हुसैनी तो कहते हो सीना ठोक करके, लेकिन तुम्हारा किरदार कहाँ हुसैनी वाला है? हुसैनी वाला किरदार बनाओ। किरदार तो लिए फिर रहे हो यजीदी और अबू जहली अबू लहबी वाला। चेहरे पे तुम्हारे सुन्नते नबी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। याद रखना, अंग्रेजी का बड़ा मशहूर और मारूफ मकोला है, चैरिटी बिगिनिंग आवर होम। खैरात घर से शुरू होती है। यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, मेरी खास तवज्जो नौजवानों के लिए है। तुम्हारे घरों पे जन्नत मौजूद है, यानी माँ और बाप। पीर साहब आ गए, अरे मारेरा शरीफ के खानवादे के हैं, नजीब मियाँ के चचा हुए, गुलजार मिल्लत के चचा मामू हुए, सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती के चचा मामू हुए। हाथ पाँव चूम, मेरे हाथ पाँव चूमने से कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथ पाँव चूमो, अब उसके बाद कारी साहब। नाउ ही इज वेरी वेरी जेन्युइन पर्सनालिटी एंड वेरी वेरी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह इनको नजर बद से बचावे, इनकी उम्र में बेशुमार बरकत अता फरमाए। सैयद साहब हमारे उलमा इकराम ये जो मौजूद हैं, अल्लाह इन सबके मरातिब में बुलंदी अता फरमाए। अब इन उलमा इकराम की कदम बोसी करो। मालूम इनका मकाम कितना बुलंद है। ये वारिसे अंबिया हैं, ये नाइबे रसूल हैं, और ये बच्चे जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, आज इनके सरों पे दस्तारे फजीलत, दस्तारे हिफ्ज़ बांधी गई है। कल जो बच्चे दस्तारे फजीलत से फारिग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है जब तक पढ़ते हैं वो? मेहमानाने रसूल। जब वो फाजिल आलिम होकर के निकलते हैं तो वो भी बन जाते हैं नाइबे रसूल। इनकी कदर करो दिल से। जब उलमा से जुड़ के रहोगे तो फास कुर्रा अइम्मा मसाजिद दिल जमाई से इज्जत करो।
मुसाफा करो, कभी कभी मुसाफा करके 150, 1500 रुपया मुसाफा कर लिया करो, अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजेगा। ये सब यानी फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक पॉइंट्स, जो तरीके हमारे बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, जिसको कहते हैं नजराना, बतौर नज़र तुमने पेश कर दिया, तो समझ लो उनके दिल से जुमे की नमाज है, आए आप नमाज अदा करने, इमाम साहब को खामोशी से जो भी अल्लाह ने आपको दिया है हस्ब हैसियत 150, 1500 रुपया गल्ला आपका बिका 50,000 का, 5 लाख का, अगर आपने 5,000 रुपया, 11,000 रुपया इमाम साहब को दे दिया तो कोई एहसान नहीं किया। आप यकीन जानो आपका वो 5,000 5 लाख बनेगा। अगर आपने मदरसे में आकर के कारी साहब को खामोशी से, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए मत करना, दिखावा अल्लाह को नहीं पसंद है। इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो पाक जात, वो जल्ले जलालहू यहाँ है, यहाँ शहर रक से भी ज्यादा करीब, हब्लुल वरीद इसको कहा जाता है। जब शहर रक से ज्यादा करीब वो पाक जात है तो हम दिखावा और छलावा क्यों करें यार। अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो, इन उलमाए किराम की कद्र करो। ये नायब रसूल है, वारिस अंबिया हैं। यकीन जानो कल हश्र का मैदान बपा होगा, उस वक्त उनका अंदाजा लगेगा। ये बच्चे आज इनके सरों पे दस्तार बांधी गई है, इनके माँ और बाप का हाल देखना हश्र के मैदान में। उस वक्त तुम अपना सर पीटोगे, तुम्हें कुछ नहीं हासिल होगा। तुमने अपने बेटे को PhD, डॉक्टर और डीएलएड की डिग्री दिलवाई। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दिस पॉइंट, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, PhD करवाओ, IAS IPS बनाओ, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो इस्लामिक कल्चर, फर्स्ट स्टेप जो है, पहला जीना जो है वो अदब और एहतराम के साथ उसको इस्लामिक कल्चर से ढाल दो। अब जब वो इस्लामिक कल्चर से ढल गया, अब उसको बनाओ, MA PhD करवाओ, इंजीनियर और डीएलएड और डॉक्टरेट की डिग्रियां दिलवाओ। क्या हमारे खानवादे में ऊंची ऊंची पोस्ट पे हमारे शहजादे थे, अल्लाह ताला अफजल मियाँ को उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। पुलिस IPS की इतनी ऊंची पोस्ट, ADGP थे, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल, दूसरा ये SP वगैरह सलूट मारता था, IG और DIG सलूट मारता था। अभी हाल फिलहाल में इंतकाल हुआ, उनसे बड़े वाले सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ मेरे भतीजे, वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पे थे। खानकाह जिनके वालिद अखिया मौजम सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ हुजूर हसनुल उलमा अलैहि रहमा, उनकी औलादें इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे। बड़ा अफसोस होता है, कौम को देख करके कलेजा कांपने लगता है कि या अल्लाह ये कौम हमारी किस खंदक में जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि माबूद हकीकी हमें और आपको सबको इस्लाम से जुड़ के रहने की। और एक बात गौर से सुनना, कपड़ा पुराना हो बदल डालना, अमामा, साफा, टोपी, पजामा, कुर्ता, जुब्बा, जूता, चप्पल, लेकिन अकीदा वही रखना पुराना। अकीदा पुराना रखना जो तुम्हारा सदियों से चला आ रहा है। ये जुमा 8 दिन के ऊंचे ऊंचे अस्सलाम वालेकुम, चलिए जवान, चलिए नमाज, चलिए नमाज, चलिए चिल्ले में, कोई चिल्ले पिल्ले में मत पड़ना। ये सब आई एम गिवन टू यू। अभी जो आपका मौजूदा दौर के हालात चल रहे हैं, इन लोगों से अपने आप को बचा के रखना, अकीदा वही पुराना रखना। और वो अकीदा कौन सा है? मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत से सरे मुंह बराबर भी अपने आप को टस से मस मत होने देना। और ये यकीन जानो, मसलके आला हजरत से जो हटा वो घटा, वो घर का हो या दर का हो। ये मसलके आला हजरत अभी कुछ नौ बढ़े, अल्लाह उनको अक्ल सलीम अता फरमाए। हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब, सैयद साहब तवज्जो चाहूँगा, कोई कमी हो तो उसकी इस्लाह फरमा दीजिएगा। कारी साहब मद्दतल्लाह आप भी, हुजूर हुजूर भैया बताइए, खाइए हुजूर, लीजिए, अभी मैं उम्रा करके आया हूँ, ये लीजिए मदीना शरीफ की खजूर। क्या हुक्म है? हजूर तो मसला का आला हजरत है।
जितनी आला हजरत है। अरे भाई ये कौन सा नया मसलक आ गया? अरे अकल के कोल्हू, ये कोनो नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो ख्वाजा हिंदल वली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। ये वही मसलक है जो खुलफाए राशिदीन का था। ये वही मसलक है जो अंबिया अतकिया और सुलह का था। ये वही मसलक है जो मखदूम सिमनानी की चोचा का था। ये वही मसलक है हमारे रशीफ वाले भी सीना ठोक करके अपने आप को, जब अकीदे की बात आती है वर्ल्ड वाइड आलमी पैमाने पे, तो वहां कोई मारेहरा की चोचा बिहार और बंगाल नहीं कहेगा, सीधे ही कहेगा बरेलवी हो कि देवबंदी हो, यही तो कहेगा। तो हम मारे रशीफ वाले भी सीना ठोक के कहते हैं कि हम सैयद हैं, आले रसूल हैं, बरेली वाले सैयद हैं। हम कट्टर बरेलवी आले रसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और सुबह क़यामत तक सीना ठोक के कहते रहेंगे। तभी तो मेरे अखिल मौज़म हुजूर अहसनुल उलमा ने अपने शहजादे मेरे मंसूब मियाँ रफ़ीक मिल्लत सैयद नजीब हैदर मियाँ मद्ददल्लाहुल आली को सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बैत करवाया। बहुत बड़ी बात है। यानी पीरखाना, मारेहरा पीरखाना, अरे हमारे घर की दौलत है यार आला हजरत, हमारे घर की दौलत का नाम है सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सुनो, हासमा दुरुस्त है ना, किसी का हासमा अगर गड़बड़ हो तो सैयद साहब से, कारी साहब से, हजरत अल्लामा मौलाना ताउर्रहमान साहब और भी उलमा इकराम है, उनसे रुजू फरमा लेना, बड़ी अच्छी टैबलेट रखते हैं, हासमा दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना वला अला सय्यिदना मौलाना। इन सब बातों को बताना मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि मेरी पहली आमद है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये भी बड़ा मशहूर मारूफ मक़ूला है इंग्लिश का। बाहर गए, कुछ लोगों के पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है जब बरेली का नाम आता है। अरे भैया, बोले तो बोले सूप, कारी साहब चलनी का बोले सुसरी जी माँ 72 छेद। अरे भाई सूप बोले, सूप का तो काम यह है कि थोथे को, दाने को रख लेता और थोथे को उड़ा देता है। चलनी का काम तो छानने का है। अरे उम्र तो 72 छेद है, चलनी बोलने लगी है। चेहरे पे फिटका देखो, मौलाना ताउर्रहमान साहब के पड़ोस में बैठे हैं, कारी साहब बैठे हैं, सैयद साहब, हमारे ये बच्चे बैठे हैं, चेहरे पे रौनक है। क्यों रौनक है? ये सब आशिके रसूल हैं, ये सब आशिके रसूल हैं। आप लोगों के भी चेहरे पे बेपनाह नूर ही नूर होगा इंशाअल्लाह मौला ताला। जिनके चेहरों पे नूर है उनका और चेहरा नूर से भर जाएगा। नमाजों की पाबंदियां, और जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अपनी दाढ़ियों को, अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो। अब दर्द क्यों होता है? जब बरेली शरीफ का नाम आता है, मेरे सैयदी आला हजरत का नाम आता है, तो लोग पूछ बैठते हैं, कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं सर फिरे, जैसे आला हजरत के सिलसिले में क्या हुजूर, ये मसला के आला हजरत, तो खैर वो मसला हमने हल कर दिया। क्या हुजूर अपने खानवादे के कुछ बुजुर्गों की करामात? तो मैंने कहा ऐसा है, साल के 365 दिन होते हैं, कि साल तो साल, कई साल बैठे रहोगे मेरे पास, करामतें सुनाने पे आ जाऊं तो तुम थक जाओगे, करामतें नहीं खत्म होंगी। सुनना चाहते हो? कल्बो जानो जिगर मजबूत है। जी हजूर फरमाइए। हमने सुनो, मेरे खानवादे की चलती फिरती करामतों में एक करामत का नाम है मेरे जद सरकार सैयद आले रसूल दादा की खुली हुई करामत का नाम है सैयदी आला हजरत सरकार अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब तो जो भी उनके अंदर की पेट की ऐंठन मर्रन थी सब गायब। हमने कहा और सुनोगे करामत? अबे सबा कुतुब का घराना है, वाहिद एक गुंबद है पूरे एशिया में जिसके एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब, सबा कुतुब अवेलेबल इन मारेहरा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सुनो दूसरी करामत सुनोगे। मेरे अब्बा हुजूर सैयद सादत अली जैदी अलैहि रहमा व रिजवान के हकीकी फूफा सरकार सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी दादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चलती फिरती हुई करामतों में करामत का नाम सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाहे बरकातिया, मसलके आला हजरत। अब रहा
सवाल, जलो मत, कुढ़ो मत, एक आला हजरत पैदा करके दिखलाओ। कारी साहब, न नौमन तेल हुई है न राधा नची है, न नौमन तेल हुई है न राधा नची है, काहे अपने सर खुजाए खुजाए के गंजे हुए जाए रहे। अरे भाई, मारेरा शरीफ को अल्लाह ने वो शर्फ दिया कि एक गुम्बद के नीचे 7 कुतुब, 7 कुतुब मौजूद। रब्बे कदीर ने कहा हाँ, एक गुम्बद के नीचे 2 मुजद्दिद बरेली शरीफ में, मेरे आला हजरत, उनके शहजादे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह। कोई माई का लाल फकीर के इस जुमले को काट नहीं सकता है। और सुनो, फकीर सैयद शाहिद हुसैन जैदी परेशान मत होना, परेशान मत होना, मैं मालूम किनका शागिर्द हूं। मेरे उस्ताद कौन है? अपने वक्त में वो भी कुतुब थे, वली थे, हुजूर मुहद्दिस मेरठी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमत। इमामुन नह इमामुन सर्फ का ये कुत्ता, ये गुनहगार, उनका कफश बरदार शागिर्द, जो इमामुन नह इमामुन सर्फ तमाम मदारिस इस्लामिया में उनकी शुरू पढ़ाई जाती है, तलबा पढ़ते हैं। अल बशीर शर नहमीर, अल बशीर कामिल, अल बशीर कारी, बशीर नाजिया, शर काफिया। तो अल बशीर शर नहमीर में फकीर का नाम सैयद शाहिद हुसैन जैदी खैराबादी। खैराबाद मेरी नानिहाल, मेरे हाथ में दोनों लड्डू हैं सैयद साहब। दादिहाल तो मारेरा शरीफ और नानिहाल खैराबाद शरीफ का। तो खैराबाद शरीफ का लिखा, मारेरा शरीफ लिखा, तो मैंने कहा हुजूर मारेरा का तो दुनिया जानती है, खैराबाद शरीफ डाल दिया तो खैराबाद लिखा हुआ अल बशीर शर नहमीर। अल वलदुल कानी सैयद मोहम्मद यज़दानी, उनके बड़े बेटे। अल वलदुल सानी सैयद मोहम्मद दुरानी। उसके बाद तीसरा नाम इस फकीर का है, सैयद शाहिद हुसैन जैदी खैराबादी। बाहर का कहने के लिए तो बहुत कुछ है, रात का वक्त काफी गुजर गया। बड़ी अच्छी कामयाब आपकी ये कॉन्फ्रेंस रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, कारी साहब के लिए रोए रोए से दुआ निकल रही। सैयद साहब और उलमा इकराम जितने भी मुकर्रीन ने यहाँ पे तकरीर की है, मैं नहीं मौजूद था, जिस्मानी तौर पे रूहानी तौर पे था यार। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि जलसा आपका मकबूल, और ये इदारा हमारा इंशाअल्लाह मौला ताला बरकाते गौसे आजम, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, बरकाते गौसे आजम मेरे जग पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर मुहिद्दीन जिलानी सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत और खानवादे बरकातिया की बरकतों से पुर हो जो, तो वहाँ तो जाहिर सी चीज नगीने निकलेंगे ही। और नगीनों के नगीने बेशकीमत हमारे कारी साहब मद्दतल्लाहु अली, जिन्होंने हम जैसे फकीर को उनके बच्चे ने मोहम्मद रजा ने हाजिर कर दिया। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ये वादा करके जा रहा हूँ कि जब भी हमें याद किया जाएगा, हम अपने कीमती वक्त को वाला ताक रख के हाजिर होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बरकातिया, नारे तकबीर। और सुनिए, मैंने जो जो आप लोगों को नसीहतें बताई हैं वो याद रहेंगी कि भूल जाओगे। नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, उलमा इकराम की इज्जत व एहतराम, मदारिस इस्लामिया जो मसलके आला हजरत के बैनर तले हैं और जो मसलके आला हजरत से परे हैं उनको परे रहने दो। जो आला हजरत के बैनर तले हैं उनसे जुड़ के रहो, दामे दरमे सुखने कदमे। फिर देखो तुम एक औलाद रसूल आले रसूल रजिस्टर्ड आला हजरत के पीर खाने का, खानवादे बरकातिया का एक अदना सा खादिम कह रहा है और ये वादा ले रहा है कि अगर आप लोग मेरी कही हुई बातों पे अमल कर ले गए, कल हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह अपने नाना जान के दरबार की शफाअत सबकी करवाऊंगा। ये मेरा आई एम गिवन टू योर रिस्पॉन्स। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और ये मेरे रसूल है। अब आपको अपने जो नौजवान हैं उनको अपनी पेशानियों
सजदे से जोड़ना है। घर पे जन्नत मौजूद है, माँ और बाप उनकी बड़ी कदर करो, उनको बड़ी इज्जत की निगाह देखो। अब आ जाओ उसका अगला स्टेप, उलमाए कराम आपके यहाँ मौजूद, कारी साहब जैसी शख्सियत, हाफिज साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं। कितनी प्यारे अंदाज से ये साहब ने कहा कि जब कोई भी मसला होता है तो इमाम साहब को पूछते हो ना, नेगलेक्ट कर जाते हो। जब मैयत होती है घर पे तो दौड़ते हुए जाते हो 100 की स्पीड से, इमाम साहब अब बहुत हो गए, नमाज जनाजा पढ़ाना क्यों, तुम्हारे यहाँ तो कोई आलिम फाजिल नहीं है। नहीं ठीक है, तुमने आलिम बनाया ही नहीं, क्या बनाया? लफंडर, 0/0, जो कहीं कभी नहीं बन पाया हीरो, रहा 0/0, नहीं बन पाया कहीं का हीरो। अब तुम पहुंचे इमाम साहब के पास, रोते गिड़गिड़ाते, हजूर हजूर, यम आलिम दीन के पास, आलिम पैदा करो, हाफिज पैदा करो, आकबत बची रहेगी। कल हश्र के मैदान में अजाब कब्र से बचा लिए जाओगे, हाफिज के तुफैलो सदके से, आलिम के तुफैलो सदके से। कहने के लिए पूरी रात पड़ी है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन बस यही मैं ख़त्म करता हूँ। मुकर्रिर की हैसियत से नहीं, मेरी तो इस्लाही गुफ्तगू होती है। अगर आपने अमल कर लिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा, और रब्बे कदीर ने चाहा आप सब कामयाब इंशाअल्लाह मौला ताला। जिन हजरात को मुरीद होना है करीब आ जाए। एक दूसरे के ऊपर हाथ रख लो। अगर जो मुरीद हैं वो तौबा की नीयत से हजरत जो कलिमात अपनी ज़बान में मुकद्दस से आपसे कहें वो आप दोहरा लें, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो असर न मुरीद हो जाएं। हाँ, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जिनके जो लोग मुरीद हो चुके हैं, जिनके पीर जिंदा हैं, वो ना तालिब हो, जिनके पीर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो तालिब हो जाएं जरूर, और जिसे मुरीद होना है वो। जो औरतें मुरीद होना चाहती हैं वो अभी हजरत जब स्टेज से नीचे उतरेंगे, कमरे में जाएंगे तो वहाँ मुरीद हो जाएंगे। ठीक है, जो औरतें मुरीद होना चाहती हैं अभी हजरत जब कमरे में जाएंगे तो वहाँ मुरीद हो जाएंगे। ऐसे रखना नीचे, ये ऊपर, जो मैं पढ़ूंगा उसको पढ़िएगा। जिसको रुमाल ना मिले वो पीठ के ऊपर कंधे पे हाथ रख लेगा, कंधे पे हाथ रख लेगा। जो रुमाल ना पकड़ सके हों तो वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखें, दाहिना हाथ रखें, दाहिना हाथ एक दूसरे के कंधे पे रखें। जिन्होंने रुमाल पकड़ लिया है उनके कंधे पर एक दूसरे के लाइन बना लें, यानी चैन, और इस तरीके से करें। ठीक है, खामोश हो जाए, एकदम खामोश। जो मैं पढ़ूं उसको पढ़ते रहिए, जो कहूं उसको कहते रहिएगा। या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहमानो, या रहीमो, या रहीमो। ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अपने तमामी छोटे बड़े गुनाहों से। ऐ अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल कर लेना। या अल्लाह, मुझे गीबत से बचाना, झूठ से बचाना, चुगली से बचाना। ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप को पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, सरकार गौसे आज़म के दरबार में बेच दिया। मैंने अपना हाथ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक के हाथ में दिया। मैं
सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया में दाखिल हुआ। ऐ अल्लाह मेरी इस बैत को कबूल कर लेना। परवरदिगार आलम मुझे पंजगाना नमाज, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ का विर्द करने का आदी बना दे। ऐ अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर ईमान पे करना। ऐ अल्लाह हम सबको हमेशा तादमे हयात मसलके आला हजरत से जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमा। दुआ किया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम जितने लोग भी सिलसिले में दाखिल हुए हैं सबकी बैत को माबूद हकीकी इन सबको गुनाह कबीरा और सगीरा से बचने की तौफीक अता फरमा। पंजगाना नमाज पाबंदी से कुरान पाक की तिलावत को मुशीबत करने का आदी बना दे। ऐ अल्लाह मेरे मुर्शिदाने मारे दाद मारे दरबार से हिंद के शहंशाह बादशाह तमाम औलिया अत्किया सुलह के दरबार खुसूसन नबी आले नबी शोदान करबला साहबा इकराम को फैलादीन मेरे जद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मेरे जद इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन रज़ियल्लाहु ताला मेरे जद इमाम ज़ैद शहीद रज़ियल्लाहु ताला मेरे जद मीराने पीर बड़े पीर अज़ीज़ शेख खादिम उद्दीन जिलानी सरदार गौसे आज़म के दरबार से सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला से काम हमेशा हमेशा और जो हमारा यहाँ का इदारा है या अल्लाह हमेशा हमेशा फले फूले नाज़िल बस मचा कर रखना। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने लोग भी सिलसिले में बैत हुए हैं या तालिब हुए हैं, अगर मसलक आला हज़रत से सरे मुंह बराबर टस से मस हुए वो मेरी बैत से खारिज, ये याद रखिएगा। अगर मसलक आला हज़रत से जो हटा वो मेरी बैत से खारिज। मोहम्मद रज़ा साहब मौजूद हैं, कारी साहब किबला है, अपना नाम लिखवा दीजिएगा। मैं वल्दियत के इंशाअल्लाह मौला ताला आप तमामी हजरात को शजरा मिल जाएगा। शजरा मैं साथ में नहीं लेके आया, मौजूद है इंशाअल्लाह पचगढ़वा से आ जाएगा यहाँ। अपना अपना नाम जितने लोग बैत हुए हैं वो कारी साहब को लिखवा देंगे या मोहम्मद रज़ा बच्चा उसको लिखवा देंगे। और मसलक से जुड़ कर रहिएगा, नमाजों की पाबंदी हो, कुरान पाक की तिलावत, जो मैंने आप लोगों को हल्का फुल्का सा दर्स दिया, पाठ पढ़ाया, पुख्तगी से रहेंगे। अपने गांव के बड़े बूढ़ों की इज्जत करिएगा बेपनाह, और छोटे जो बच्चे हैं उनको बेपनाह प्यार दीजिएगा। ये बड़ों से है नसीहत, और छोटों से नसीहत है नौजवानों से कि वो अपने बड़ों को बेपनाह इज्जत दें। घर की माँ बहनें बहू बेटियां बच्चियों को खूब खूब मोहब्बत दो, प्यार दो, इज्जत दो। खड़े रहें, सलातो सलाम।